तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस हफ्ते मैंने जो फिल्म देखी उस फिल्म का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। और एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूंगा तो यही बोलूंगा कि ये फिल्म एक अच्छी फिल्म है। मैं नहीं बोलूंगा कोई बहुत आउटस्टैंडिंग फिल्म है, बट हाँ, अच्छी फिल्म है। अगर अपन बात करते हैं इस फिल्म के स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले फिल्म का एंगेजिंग है। साथ ही साथ ये भी बोलूंगा कि बहुत जगह लेकिन ये फिल्म डिप भी हुई है, क्योंकि फिल्म की लेंथ बहुत बड़ी है। तो एंगेजिंग स्क्रीन प्ले के बावजूद भी ये फिल्म बहुत जगह आपको खिंची हुई लगती है। कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लगता है कि अब जो है इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दिखाएंगे, तो आप उस पार्ट में जाने का कोशिश करते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो संजय लीला भंसाली जी का डायरेक्शन है। उनका जैसा डायरेक्शन रहता है वैसा ही इसमें डायरेक्शन है। वो सेट डिजाइन्स बहुत अच्छे अच्छे है, ड्रामेटिक सेट डायलॉग। कोई ऐसा प्लेस है जो प्लेस बहुत ही नॉर्मल दिखता है, तो उस प्लेस को भी जो ब्यूटीफुल करके दिखाते हैं, वो सारी चीजें इस फिल्म में है। सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की स्पेशली अच्छी है। जो कैमरा एंगल्स है इस फिल्म के बहुत अच्छे हैं। कभी कभी ऊपर से शॉट्स आते हैं, कभी कभी साइड शॉट्स आते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे शॉट्स हैं। स्पेशली जब आलिया भट्ट कोई कोई डायलॉग बोलती रहती है तो कैमरा उनके चेहरे पे जो जूम इन करता है, तो वो सब चीज बहुत अच्छी है। बाकी फिल्म ओवरऑल अगर आप देखें तो फिल्म का जो इंटरवल के पहला का पार्ट है ना, वो मुझे उतना नहीं पसंद आया। इंटरवल के जो बाद का पार्ट है वो मुझे ज्यादा पसंद आया। इस वीडियो में जो भी बोल रहा हूँ कंप्लीटली मेरे ओपिनियन से, आपके कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं इससे ओपिनियन। क्योंकि फिल्म का जो इंटरवल के पहले का पार्ट था ना, वो पार्ट ठीक है, आपने डार्क बनाया, आपने रियलिटी दिखाई, दैट्स अ गुड थिंग। मैं खुद ये बात को मानता हूँ कि जो रियलिटी है उसको वैसे ही दिखाया जाएगा। बट वो पार्ट जितना ज्यादा खिंचा हुआ था, सेकंड पार्ट जब गंगूबाई फाइट कर रही थी, जब सारी जो वहां औरतें हैं उनके लिए कुछ अच्छा कर रही थी, उनको जो अचीवमेंट मिल रहे थे, वो पार्ट काफी छोटा लगा मुझे। उस पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करके उस पार्ट को भी और लंबे से दिखाया जा सकता था। जितने लंबे से इस पार्ट को दिखाया गया, जो सफरिंग को इतना लंबा दिखाया गया है, उतना या उससे ज्यादा भी जो है, जब कुछ अच्छा हो रहा था तो उस पार्ट को भी दिखाया जा सकता था। तो मेरे हिसाब से जो पहला पार्ट है उसको डार्क रखा गया है। कोई लोग इस चीज को ये भी बोल सकते हैं कि डार्क रखा गया तो अच्छा रखा गया, मैं भी बहुत तक इस बात से मैं मानता हूं। लेकिन आप जितना उसको डार्क रखे थे, उसके बाद जो उसके बाद का पार्ट था, आपको उसमें जो है उसको भी थोड़ा लंबा रखना चाहिए था। कि जब गंगूबाई फाइट कर रही थी और सबके साथ अच्छा हो रहा था, तो वहां थोड़ा मुझे बैलेंस नहीं लगा ठीक से। एक्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो आलिया भट्ट की, मैं ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। मैं ये नहीं बोलूंगा टॉप बेस्ट परफॉर्मेंस है। मुझे आज भी आलिया भट्ट का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस गली बॉय का ही लगता है। सेकंड राजी। सो थर्ड हम कह सकते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी। और मतलब कोई भी सीन जो है उसमें आलिया भट्ट बिल्कुल चमकी है। मैं ये बात को बिल्कुल बोलूंगा, बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। बहुत मजा आया उनको देख के। वो डेफिनेटली अपना टोन भी उन्होंने बदला है। और अपना उनका बॉडी लैंग्वेज, और जिस तरह से वो कभी कभी रोती थी और कभी कभी वो गुस्सा हो जाती थी, और जिस लैंग्वेज में वो बात की है, वो सब अडेप्टेशन डेफिनेटली अमेजिंग है, अमेजिंग है उनका। मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। विजय राज जी का जो रोल है, जो रजिया का उन्होंने रोल किया है, वो रोल भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन उस रोल में उनके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था, मुझे ऐसा लगा। बहुत छोटे से समय का रोल था। आई थिंक उस रोल को क्यों छोटा रखा गया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो रोल को काफी बड़ा रखा जा सकता था। वो हमको और एंटरटेनिंग लगता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आलिया भट्ट को वो ओवर शेडो कर देते करके उस रोल को छोटा रखा गया है, या फिर फिल्म की लेंथ और बढ़ जाती करके उस रोल को छोटा रखा गया है, या उस रोल का उतना रेलेवेंस नहीं लगा करके उसको छोटा रखा गया है। कारण कुछ भी हो सकता है। और अजय देवगन का जो किरदार था, वो किरदार मुझे काफी अच्छा लगा। वो जब जब स्क्रीन पे आते थे तब तक एक तो उनका ऑरा बहुत अच्छा लग रहा था। ओवरऑल उनको देख के बहुत मजा आ रहा था। वो काफी अच्छे दिखे हैं पूरे फिल्म में। और एक एक पीस पीस महसूस हो रहा था कि हाँ, अजय देवगन आए हैं, ये औरतों के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, तो डेफिनेटली अब ये कुछ बेटर करेंगे, कुछ बेटर करेंगे, इनके लिए कुछ बेटर करेंगे। सो एक कामनेस, एक पीस आता है जब वो कैमरा में आते हैं। तो और आप तो जानते ही वो एक्टिंग कितना अच्छा करते हैं। बाकी सबका भी रोल काफी अच्छा किया है। किसी ने भी इस फिल्म में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बुरा काम किया है, सबने इस फिल्म में अच्छा काम किया है। और ओवरऑल आपको फिल्म देखने में मजा बहुत आता है। और टेक्निकली ये फिल्म मैं कहूंगा बहुत वेल मेड फिल्म है। जो चीज जैसी है उसको उतने ही हद तक काफी कुछ रियलिस्टिक रखा गया है। तो टेक्निकली इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म। ये मतलब हम कह सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री और एंटरटेनमेंट के बीच की जो ये फिल्म है उसको काफी तरीके से अच्छे से बनाया गया है। क्योंकि मतलब डॉक्यूमेंट्री जैसी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, बट सीरियस टोन्स भी फिल्म के हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों में एंटरटेनिंग टोन्स भी उस फिल्म में डाला गया, तो मुझे वो चीज अच्छी लगी।
सो ये फिल्म है, ओवरऑल ये फिल्म की बात है। अब यहाँ से मैं अपने व्यूज़ बताऊंगा, आपके व्यूज़ कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं, आपके ओपिनियंस कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। सो यहाँ जो मैं व्यू बताऊंगा, एक फिल्म के एंड में एक आलिया भट्ट एक वो रखती है, अपनी डिमांड रखती है कि जो ये बॉडी वर्किंग है इसको लीगलाइज कर दिया जाए। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉट ओनली अ सिंगल सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा टाइप का ये जो सॉल्यूशन है ना, ये बहुत ही बेसिक सॉल्यूशन आप बता रहे हो, या बेसिक से भी नीचे का सॉल्यूशन बता रहे हो कि आप बॉडी वर्किंग जो है इसको आप लीगलाइज कर दो। ये कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, या कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है उस प्रॉब्लम का, जो उस प्रॉब्लम को उस फिल्म में एड्रेस किया गया है। आई थिंक देयर आर मेनी मोर सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि एक रूट कॉज का प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना पड़ेगा, तो अगर आप इसको लीगलाइज करने की बात इतने अचानक से आप कर देते हो, सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व वो करेगी कितने एक्सटेंट तक वो तो नहीं पता, बट उस नई चीज के कारण जो लीगलाइज हो जाएगी जब ये चीज, जो वो कितने नए प्रॉब्लम्स खड़े कर देंगी हमारे समाज के लिए। जब लोगों को लॉ एंड ऑर्डर का डर रहना बंद हो जाएगा, तो उसके बाद जो ऐसे लोग हैं, मैं बॉडी वर्कर्स के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात उन लोगों के बारे में कर रहा हूँ जिन लोग जोर जबरदस्ती से, मजबूरी से ऐसी औरतों को इन सब प्लेसेस में लाते हैं, मैं यहाँ उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए जब इसे लीगलाइज कर दिया रहेगा, तो वो तो और भी मैसिव स्टेप्स ले लेंगे इन सब चीज़ों के लिए, और हो सकता है कि ज़्यादा लाइफ्स अफेक्ट हो। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो जो सॉल्यूशन था या वो जो डिमांड थी वो सही थी गलत थी, वो तो एक दूसरा डिबेटेबल टॉपिक है। मैं ये बोलूंगा कि वो एक बहुत ही बेसिक लेवल का सॉल्यूशन था। सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं कि हाउ टू, मतलब वहाँ के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, या फिर उस उनका मेंटल प्रोसेस को कैसे बदलना है, पूरे पूरे समाज के मेंटल प्रोसेस को हमको इसके लिए बदलना पड़ेगा। वहाँ के लोगों के मेंटल प्रोसेस को नहीं, पूरे समाज के मेंटल प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, कि ऐसा तरह का एक मेंटल प्रोसेस लाना पड़ेगा कि ऐसे जो हॉरिबल प्लेसेस हैं, और इन प्लेसेस को मैं हॉरिबल इसीलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ बॉडी वर्कर्स से, या जो औरतें वहाँ काम करती हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे से प्रॉब्लम इतनी है कि उनके साथ जो हो रहा है, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स उनके साथ होते हैं। तो ऐसे जो क्राइम्स होते हैं ऐसे प्लेसेस में, तो जहाँ क्राइम्स होते हैं ऐसे प्लेसेस ही खत्म हो और उनको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ मिले, तो उसके लिए एक बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट का हमको सॉल्यूशन चाहिए। ऐसा सॉल्यूशन पता नहीं कौन सी नए प्रॉब्लम्स को हमारे समाज में डाल दे। सो ये मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत ज़्यादा ओवरऑल चेंज जरूरत है, कि ओवरऑल पूरे सोसाइटी में उसके लिए चेंज जरूरत है, कि ये जो थॉट प्रोसेस है इसी को चेंज कर दिया जाए। तो आप जब थॉट प्रोसेस बदल दोगे, लोगों की इस मानसिकता को बदलोगे, तो ऑब्वियसली ये बात हो जाएगी कि वो जो रूट कॉज है वही खत्म हो जाएगा, तो फिर धीरे 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 चीज़ें बदलेंगी। सो ऐसे बदलना, आई थिंक लीगलाइज वाला जो डिमांड है वो उतने बड़े उस चीज़ को सॉल्व नहीं करेंगी। तो आप जरूर मुझे बताइए, अगर आपने गंगूबाई काठियावाड़ी देखी है तो आपको फिल्म कैसी लगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए मेरे वीडियो को, और शेयर जरूर करना मेरा वीडियो। अब आपसे बात अगले वीडियो में होगी। बाय बाय।